जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप जानते हैं, अगर कोई भी इंसान माघ के महीने में सिर्फ 5 दिन भी गंगा जल से या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर ले तो शास्त्रों के अनुसार उसके सालों साल के पाप ऐसे धुल जाते हैं जैसे सूरज के उगते ही अंधेरा। देखिए, ये सिर्फ एक धार्मिक आस्था नहीं है, इसके पीछे एक कहानी भी है जो मैं आज की वीडियो के एंड में बताऊंगी। और आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि माघ स्नान इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, और माघ स्नान कब कर से हमें शुरू करनी है, पौष पूर्णिमा कब है, व्रत की पूर्णिमा कब है और स्नान दान की पूर्णिमा कब है, कब हमें व्रत धारण करना है, व्रत में हमें सुबह से शाम तक हमारी दिनचर्या कैसी रहेगी और कौन कौन सी चीजें ऐसी है जो हमें भूल कर भी इस महीने में नहीं करनी चाहिए। और साथ ही ये भी जानेंगे कि माघ के महीने में जो स्नान होता है वो कब से शुरू हो रहा है, कैसे हमें माघ स्नान शुरू करना है, माघ स्नान के कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में भी आज की वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग ये जान लेते हैं कि पौष पूर्णिमा यानी व्रत की पूर्णिमा जो है वो कितने तारीख को है। तो वो हम लोग 2 तारीख को रखेंगे, क्योंकि जब हम पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो चंद्र पूजन करना अनिवार्य होता है। अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, दिवाली, ये सारे ऐसे त्योहार हैं जिसमें कि उदया तिथि से ज्यादा रात को जो मुहूर्त है उनको महत्व दिया जाता है। अगर पौष पूर्णिमा के दिन जिस दिन भी चंद्र पूजन के लिए हमें रात में पूर्णिमा मिलेगा, उसी दिन हमें व्रत रखना होता है। अगले दिन हमें स्नान करके दान आदि करना होता है। तो पूर्णिमा जो है यानी उपवास वाला जो व्रत है वो 2 तारीख को होगा, 2 जनवरी 2026। और स्नान दान की जो पूर्णिमा होगी वो 3 जनवरी 2026 को रखा जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट पर आते हैं कि देखिए, स्नान करने का जो नियम होता है वो नदी, सरोवर या किसी भी खुले स्थान में आप स्नान कर सकते हैं जहाँ वास्तविक जो नेचुरल वाटर्स वगैरह होते हैं ना, वाटर सोर्सेज होते हैं, जैसे नदी हो गए, किसी भी पवित्र नदियों में जाकर के स्नान करने का विशेष महत्व होता है। गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अब देखिए, इसी समय से माघ मेला जो प्रयागराज में लगता है उसकी शुरुआत हो जाती है। बहुत सारे कल्पवासी वहां जाकर के वास करके पूरे महीने जो है नदी में स्नान करके माघ स्नान का लाभ प्राप्त करते हैं। देखिए, हर कोई चाहता है कि गंगा जी में जाकर के माघ के महीने में स्नान करके पुण्य की प्राप्ति करे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो अगर आप किसी भी कारणवश नहीं जा पाते हैं किसी भी नदियों में स्नान करने के लिए, तो आप क्या करें, घर में ही जब आप स्नान करेंगे तो आपके स्नान के जल में थोड़ा सा आपको तिल मिला लेना है, थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके आप स्नान करें। इसके बाद आपको क्या करना है, व्रत का संकल्प लेना है, दान का संकल्प लेना है। संकल्प किस प्रकार से करेंगे, देखिए, हाथ में थोड़ा सा फूल ले लें, थोड़ी सी तिल आपको ले लेना है और थोड़ा सा जल लेकर भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के सामने बैठ करके आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, आज से मैं माघ स्नान शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मैं अपनी यथाशक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से पूर्ण श्रद्धा के साथ माघ स्नान करूंगी या करूंगा। आप हमारा साथ निभाना, आशीर्वाद देना कि मैं एकदम निर्विघ्न तरीके से अपना ये माघ स्नान पूर्ण कर सकूं और मेरी जो भी मनोकामनाएं है वो पूर्ण हो सके। इस प्रकार से हमें संकल्प लेना है। और अब देखिए, नतमस्तक होकर के भगवान के सामने आपको ये सारे संकल्प करने हैं। कई बार क्या होता है कि हम नम्रता पूर्वक अगर कोई कार्य करते हैं ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से निर्विघ्न वो कार्य पूर्ण हो जाती है। अहंकारवश कोई भी काम करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता। जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं, अरे माघ स्नान क्या है, मैं तो बहुत ही आसानी से कर लूंगा, लेकिन क्या होता है, उनके कोई ना कोई मार्ग में बाधा आ ही जाती है। इसलिए हमेशा नम्रता, भद्रता जहाँ रहता है वहाँ भगवान जी हमेशा उनका साथ देते हैं। देखिए, कई लोगों को ऐसा लगता है ना कि मैंने माघ स्नान कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कितने ही बुजुर्गों को आप देखेंगे, जो भी हमारे पुराने बुजुर्ग लोग हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी ही माघ स्नान करके रखा है, ठंडे जल से ही स्नान किया। क्योंकि देखिए, पुराने समय में कोई गीजर, कोई हीटर वगैरह नहीं होते थे और वो लोग शुद्ध जल से ही स्नान करते थे। तो इसलिए माघ स्नान जब भी आप करें तो बिल्कुल नम्रता पूर्वक आपको करना है, किसी भी प्रकार का अहंकार मन में ना लाए। अब देखिए, माघ स्नान शुरू करने का नियम सबसे पहला हो गया संकल्प लेने का नियम। माघ स्नान जो भी करेंगे ना, तो दूसरा नियम यह है कि सूर्योदय से पहले ही उठकर आपको स्नान करना है, यानी तारों के छांव में ही आपको स्नान करना है। देखिए, जिस प्रकार से कार्तिक के महीने में आप स्नान करते थे ना, कार्तिक स्नान में, उसी प्रकार से आपको माघ के महीने में भी स्नान करना है। और यदि महिलाएं
के पीरियड्स वगैरह आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है स्नान करने में। हाँ, बस ये है कि जो स्नान का जो नियम है वो तो आपको करना ही है, लेकिन आपको पूजा पाठ आदि नहीं करनी है। तो जो भी पीरियड का समय रहेगा उस समय पूजा पाठ ना करें, लेकिन स्नान आप नियत जैसे करते हैं वैसे आपको करना है। सिर्फ भगवान को आपको स्पर्श नहीं करना है, मन ही मन भावनात्मक तरीके से आपको नाम जाप आदि कर सकते हैं, या मोबाइल में भी भगवान का शस्त्र नाम आदि लगा करके सुन सकते हैं। सुनने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद देखिए, पौष पूर्णिमा के दिन गणेश चौथ के लिए बहुत सारे लोग तिल खरीद करके रख लेते हैं, क्योंकि कई लोगों के घर में ये नियम होता है कि माघ के महीने में कच्चा तिल नहीं खरीदा जाता है। तो अगर आपके घर में भी ऐसे नियम है तो आप माघ शुरू होने से पहले ही तिल आदि खरीद करके रख सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं चौथे नियम की। तो देखिए, 2 जनवरी का जो दिन है ना, उस दिन शुक्रवार का दिन पड़ रहा है। शुक्रवार का दिन जो है माता लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय होता है, तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये दिन माना जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कि घर में धन, वैभव, समृद्धि, सुख, शांति, रिश्तों में अच्छाई, घर में बरकत, बहुत सारी चीजें होती है। तो आप इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की या गणेश जी के साथ लक्ष्मी माता की पूजन जरूर से करें। अगर आपके घर में इन तीनों ही मूर्तियां हैं, सारे विग्रह हैं, तो आप इन सब का एक साथ पूजन कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि लक्ष्मी जी की आराधना आज के दिन आपको जरूर से करनी चाहिए, चाहे आप श्री हरि विष्णु के साथ करें या फिर गणेश जी के साथ। अब देखिए, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की अगर आप सेवा करते हैं तो संभव हो तो सफेद रंग का वस्त्र उनको धारण कराएं, क्योंकि पूर्णिमा का जो दिन होता है ना, इस दिन सफेद रंग का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग जो होता है ना, उसका देखिए, चंद्रदेव जो होते हैं उनको सफेद चीजें बहुत ज्यादा प्रिय होती है। अगर आपके पास सफेद रंग का वस्त्र है तो जरूर से धारण करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी रंग के वस्त्र पहना सकते हैं। अब 5वें पॉइंट पर आती हूँ। देखिए, आज के दिन ना खीर का भोग जरूर से लगाना चाहिए। कोई भी मीठा सफेद रंग का भोग आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पेड़े आदि का, लेकिन खीर बनाना बहुत ज्यादा शुभ होता है। एक तो देखिए, उस दिन शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी माता का दिन है, लक्ष्मी माता को भी खीर अत्यंत प्रिय होती है। तो जिस घर में भी समय समय पर खीर बनता रहता है, उस घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। विशेष करके पौष पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जरूर से बनाना चाहिए। देखिए, खीर का भोग बना करके भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाइए, मंदिर में भोग लगाइए, फिर इस खीर का प्रसाद पूरे घर के सभी सदस्यों को बीच में बांटे। घर में बहुत ही ज्यादा इससे मिठास बनी रहती है। तो और थोड़ा सा खीर अगर आप चाहें तो जब आप चंद्रदेव को अर्घ देंगे ना, तो उस समय भी आप इस खीर से अर्घ दे सकते हैं। चंद्र पूजन जब हम लोग करेंगे तो आप, या फिर आप चाहें तो जल में थोड़ा सा दूध चीनी मिला करके, यानी मीठा दूध से भी आप अर्घ दे सकते हैं। अब चंद्र देवता को सफेद चीजों का अर्घ देना बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज्यादा अच्छा होता है। इससे क्या होता है कि आपके चंद्र दोष अगर है तो उसका निवारण हो जाता है, और मन की जो चंचलता होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है। हमारे बहुत सारी चीजें जो है ना, चंद्र देव के ऊपर निर्भर रहती है। तो ये सारी चीजें करने से उन सब का निवारण अपने आप ही हो जाता है। अब देखिए, 3 तारीख को यानी अगले दिन जो है स्नान दान की पूर्णिमा है। इसमें जो है ना शनिवार का दिन पड़ रहा है, तो आप लोगों को अपने बाल नहीं धोने हैं। ऐसे भी शनिवार के दिन सुहागिन महिला अपने बालों को नहीं धोती, और इस दिन पूर्णिमा भी पड़ रहा है तो आप अपने बालों को ना धोएं। अब देखिए, बाकी आपके यहाँ जैसे भी नियम है वो आप कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान जी की कथा कराई जाती है, सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनी जाती है। सत्यनारायण भगवान जी की कथा आप खुद भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पंडित जी को बुला करके भी इस दिन करवा सकते हैं। खुद से भी करते हैं तो दान दक्षिणा आपको जरूर से करना चाहिए। तो सत्यनारायण कथा करने से पहले आप दान दक्षिणा की व्यवस्था जरूर से कर ले। अगर संभव हो तो वस्त्र, अन्न, सीधा दान आदि निकाल करके पंडित जी को जा करके दे सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा हड़बड़ी में आप पूजा आदि कर रहे हैं, तो थोड़ा अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर से आपको दान में स्वरूप देना चाहिए। अब देखिए, जिस दिन स्नान दान का दिन है उस दिन शनिवार पड़ रहा है, यानी कि 3 जनवरी को। तो उस दिन आपको क्या करना है, सरसों के तेल का एक दीपक हनुमान जी के सामने आप मंदिर में या फिर हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आप प्रज्वलित कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा माना जाता है। साल की पहली जो पूर्णिमा है ये, और सरसों का तेल का अगर इस तरह से हनुमान जी के सामने आप चमेली का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। सरसों का तेल का दीपक जलाने से भी ऐसा माना जाता है कि जो भी आपके मार्ग में आ रही है, समस्याएं आदि आ रही हैं, वो सब टल जाते हैं। भगवान हनुमान जी के सामने कोई टिक नहीं सकता, चाहे भूत प्रेत पिशाच ही क्यों ना हो या कोई समस्याएं ही क्यों ना हो। जिस तरह की भी समस्या है, घर में कलह शांति, सारे चीजें जो है ना ये टल जाती है। मतलब ये है कि ये एक बहुत ही बड़ा उपाय है, ये आप चाहे तो
कर सकते हैं। हर शनिवार के दिन भी ये उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए संध्या के समय आपको, जैसे आप आरती वगैरह करते हैं वो हमें कर लेनी है, आरती जरूर से करें, दीपक का प्रज्वलित करें, धूप जलानी है, घर में धूनी भी आप दे सकते हैं। घर में अगर धूनी देते हैं ना तो इससे भी नेगेटिव चीजें जो है वो दूर होती हैं और पॉजिटिविटी का वास होता है। देखिए माघ के महीने में और कई सारे नियम होते हैं, उसमें से एक होता है माघ महात्मा का नियम लेना, यानी माघ महात्मा आपको पूरे माघ के महीने में पढ़ना है। या लड्डू गोपाल जी, राधा कृष्ण जी या भगवान श्री हरि विष्णु नारायण का कोई भी स्वरूप, उनकी सेवा आप ले सकते हैं। रोज उनको स्नान, जैसे माघ स्नान में आपने सुबह सुबह स्नान किया है, स्नान के बाद उनका भी स्नान जरूर से कराएं। एक तुलसी पत्र अर्पण करें या तुलसी माला अर्पण करें, इस तरह से कर सकते हैं। पूरे माघ के महीने में आपको लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करना है। जो भी नियम लेंगे वो लहसुन प्याज आदि आपको नहीं उसमें खाना होता है। और दान का विशेष महत्व होता है, तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो दान जरूर से करें। देखिए ऊनी वस्त्रों का दान करना, गर्म वस्त्रों का दान करना, साथ में तिल का दान करना, गुड़ का दान करना, घी का दान करना, जूता, चप्पल, छाता, ये सब का अगर हो सके तो आप जरूर से दान करें, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद ही मकर संक्रांति भी आ जाएगी, तो मकर संक्रांति के दिन का दान तो वैसे भी महादान माना जाता है। तो माघ के महीने में आप मकर संक्रांति के दिन भी जरूर से ये दान पुण्य आदि कर सकते हैं। तो ये सारे नियम हैं जो आपको माघ स्नान या फिर माघ के महीने में जरूर से पालन करना चाहिए। हाँ, कमेंट में आप लोग जरूर से बताएं कि कौन कौन आप लोग में से माघ स्नान का नियम ले रहे हैं। और अगर माघ स्नान का नियम नहीं भी ले पाते हैं तो देखिए 4 चीजें आप लोग जरूर से कर ले। एक जो है वो है दिन, यानी कि सुबह शाम घर में धूप दीप आप जरूर से प्रज्वलित करें। शाम को तुलसी मैया का पूजन और दीपदान जरूर से करना चाहिए। दूसरा, माघ के महात्म्य जरूर से पढ़िए। हर एक दिन एक एक आप अगर चैप्टर्स भी पढ़ लेते हैं ना, तो स्नान करने के बाद किसी भी समय पढ़ सकते हैं जब आपको समय मिल जाए। और तीसरा है दान करना। दान आप जरूर से करें। तिल का दान, गुड़ का दान मैंने पहले ही बता दिया। इन या गर्म कपड़ों का दान करना बहुत अच्छा है। इसके साथ देखिए कॉपी किताबों का भी आप दान कर सकते हैं। मतलब दान की कोई सीमा नहीं है, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। जो भी लोगों को काम आता है ना, ऐसी वस्तुएं हमें दान करनी चाहिए। और दान कभी भी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही करनी चाहिए। और ऐसी चीजों का दान करें जो किसी के काम है, ऐसी चीजों का दान ना करें जो कि किसी दूसरे के पास से भी किसी तीसरे के पास चले जाए। अब देखिए इस समय हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन ना करें। और देखिए इन सब चीजों का दान, यानी प्याज लहसुन आदि का दान भी नहीं किया जाता है। और देखिए छुरी, चाकू, नुकीली चीजों का भी दान करने से आप बचे। लोहा इत्यादि का दान भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें हमें पता है। अगर कोई भी नियम ले रहे हैं पूरे माघ के महीने में, तो देखिए आप मांस, मदिरा, लहसुन प्याज आदि का सेवन नहीं करें। तो ये 4 नियम आप लोग जरूर से लें। और ये 4 नियम अगर लेना चाहते हैं तो इतना ही आप पूजा पाठ इस महीने में आप कर सकते। अब देखिए उस दिन शनिवार है, तो शनिवार के दिन ना सरसों तेल जो होता है ना, वो भगवान जी यानी हनुमान जी के सामने, आप मंदिर में अगर हनुमान जी की फोटो मूर्ति है तो उनके सामने में सरसों तेल का दीपक आदि प्रज्वलित कर सकते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। साल की पहली जो पूर्णिमा है, और सरसों का तेल अगर इस दिन आप हनुमान जी को समर्पित करते हैं ना, या चमेली का तेल भी आप का दीपक भी आप जला सकते हैं। तो जैसे आपकी सामर्थ्य है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए इससे क्या होता है कि बहुत ही बड़ी से बड़ी जो भी समस्याएं है ना, वो अपने आप ही टल जाती है। मार्ग में आ रही बाधाएं खत्म होती हैं। हनुमान जी के सामने ना कोई भी नहीं टिक पाता, चाहे भूत हो, पिशाच हो, प्रेत हो या कोई भी हो। तो जिस तरह की भी समस्या हो, घर में कलह कलेश आदि, अशांति आदि सब टल जाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ये बहुत ही सरल सा उपाय है कि आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। बस जाकर के शनिवार के दिन में आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जो है सरसों तेल का दीपक आदि प्रज्वलित कर सकते हैं। धूप जलाना है घर में। आप जो है इस दिन पूरे घर में अगर धूनी देते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। शनिवार के दिन में जैसे लौंग हो गए, कपूर हो गए, इन सबको गाय के जो उपले होते हैं ना, उसके ऊपर रख करके आप प्रज्वलित करके पूरे घर में घुमा सकते हैं। अब देखिए माघ स्नान का जो नियम होता है ना, माघ महात्म्य में आप पढ़ सकते हैं। आप लड्डू गोपाल का कोई भी नियम ले सकते हैं। देखिए माघ के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब आप लोग मुझसे बताइए कि कौन कौन माघ स्नान का इस बार संकल्प लेकर माघ स्नान कर रहा है, और कौन कौन स्नान करने की अभी सोच रहे हैं। और देखिए अगर माघ स्नान का नियम नहीं भी ले पाते हैं तो आप ये 4 चीजें जरूर से कर सकते हैं। एक तो
सुबह शाम घर में धूप दीप आपको जरूर से प्रज्वलित करनी है। शाम को तुलसी मैया का पूजन और दीपदान जरूर से करना है। दूसरा, माघ के महात्मा को जरूर से पढ़िए। देखिए, एक एक अध्याय भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो भी बहुत है। स्नान करके कभी भी आप ये अध्याय को पढ़ सकते हैं। तीसरा है कि दान आपको जरूर से करना है। दान में तिल का दान कर सकते हैं, गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, कॉपी किताब आदि भी जरूरतमंद को आप दे सकते हैं। मतलब दान की कोई सीमा नहीं है, आप अपने हिसाब से जितनी भी ज्यादा दान को बढ़ा सकते हैं अपने सामर्थ्य के हिसाब से, और जितना आप कम भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ध्यान रखिए कि दान में कभी भी आपको चाकू, छुरी, नुकीले चीजें, लोहे इत्यादि दान नहीं करना चाहिए। अब इन सब के साथ ही देखिए, माघ के महीने में हो सके तो लहसुन प्याज का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। और देखिए, मांस मदिरा तो खैर कभी खाना ही नहीं चाहिए। ये 4 नियम अगर आप लोग ले लेते हैं ना तो जरूर से माघ स्नान जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ही पुण्य फलदायी हो जाएगा। गोपाल जी की सेवा जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ही अच्छा माना जाता है। हरे राम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, इस मंत्र का जाप आप पूरे दिन मन ही मन कर सकते हैं। और हाँ, इसी महीने में बहुत बड़े बड़े त्योहार आते हैं, तो इस महीने में दहलीज पूजन उन त्योहारों के दिन जरूर से करें जो जो खास खास मुख्य मुख्य त्योहारें आएंगी। तो इससे क्या होगा कि आपका दिन बहुत ही ज्यादा शुभ होगा, सारी परेशानियां जो है वो खत्म होती चली जाएंगे, सुख शांति समृद्धि सभी के घर में जरूर से आएंगी। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इन कुछ नियमों को लेकर के माघ स्नान कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।